देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में ये है कि हमने आज तक मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के हवाले से कभी बात नहीं की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट हेल की एक थ्योरी है सुसाइड के हवाले से, जिसका नाम है अनकॉन्शियस फैंटेसी। People who die by suicide, they don't want to end their life. They want the pain to end. देखें, हेल हमें ये बताता है अनकॉन्शियस फैंटेसी में कि एक सुसाइड करने वाले का क्या माइंडसेट होता है। तो रॉबर्ट हेल ने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी को वो रिवेंज फैंटेसी बोलता है। रिवेंज फैंटेसी बेसिकली ये होती है कि जब कोई बंदा सुसाइड करता है ये सोचकर कि उसके अंदर जो दर्द है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो उसके मरने के बाद लोगों को एहसास हो। और मोस्टली हमारी सोसाइटी में जितने भी सुसाइड होते हैं वो इसी चीज़ के रिलेटेड होते हैं कि एक बंदा अपनी सेल्फ वर्थ फील नहीं करता है और उसे लगता है कि यार उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, चलो मैं मर जाता हूँ तो इनको एहसास होगा। दिस हैपन्स टू एवरीबडी इन एवरी फेज ऑफ लाइफ की ज़िंदगी में, कि हम सब फील करते हैं कि यार हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नो बडी गिव्स अ डैम अबाउट अस। बट यू नो, गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली या गुड कंपनी की वजह से हम लोग उस चीज़ से बाहर आते हैं। बट सैडली बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते। जो सेकंड टाइप है वो असैसिनेशन फैंटेसी है। इसमें एक बंदा अपने सेल्फ को बचाने के लिए सुसाइड करता है। इसका मतलब ये है कि वो पिनिकल पे जाता है, मैडनेस के टॉपनेस पे जाता है, ठीक है, वो मैड हो जाता है पूरा। तो इसीलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता इख्तियार करता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये जो स्टेट है ये मोस्टली साइको होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। जो तीसरा टाइप है वो है मर्जिन फैंटेसी। ये एक डिल्यूजन है जिसमें एक बंदे को लगता है कि सुसाइड करने से उसकी सफरिंग, उसकी पेन ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते चला जाता है। देखें, अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस तरह एक बंदे की पर्सनालिटी बनती है। तो अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। पहली है ईड, दूसरी है ईगो, और जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ सुपर ईगो। ईड बेसिकली आपके नफ्सानी ख्वाहिशात हैं जो आपके अंदर होते हैं, जो हमारे नेचर के अंदर होते हैं। सुपर ईगो जो है वो आपकी मोरालिटी, आपकी इथिकल वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं, और जो आपका ईगो है वो इन दोनों को बैलेंस करता है। और जब ये ईगो के ऊपर ईट सवार होता है तो वो ही लूजेज हिज सेल्फ, ठीक है, वो अपने सेल्फ को लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। अब बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी में जो हकीकत है उसके बारे में। हमारी सोसाइटी में लोग सुसाइड इसीलिए कर रहे हैं कि डीप डाउन ऑन अ लेवल हम सब नाकाम हो चुके हैं। हम सब बोलते हैं कि यार आप आएँ हमसे शेयर करें, लेकिन हकीकत ये है कि कोई बंदा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखें, जो हमारे अंदर लिसनिंग का जो पावर था, जो चीज़ों को एब्जॉर्व करने का जो पावर था, वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि यार आप उनको जज करोगे, आप उन पे हंसोगे या आप उनके पीठ पीछे बात करोगे। देखें, 16 साल की आपकी एजुकेशन होती है और जब आप बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं, तो वहाँ पे मामले सारे डिफरेंट है। जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं सारे इररेलेवेंट है, कुछ नहीं काम आता आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो। और उसके साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि आप जाएं किसी सेक्टर में काम करने। अगर आप सच्चे हो के, ईमानदार हो के काम करने की कोशिश करते हैं तो सो देयर आर पीपल हु विल पुल यू डाउन, ठीक है। और उससे पहले जॉब के लिए भी आपको सर धन चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को कोप करने का, इन सब चीज़ों को हैंडल करने का, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका किसी ने हमें नहीं सिखाया है। तो ऑब्वियसली आप किसी चीज़ की बुनियाद आप ख़राब रखते हैं और उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हुए चले जाते हैं तो वो टूट जाएगा। सलूशन बहुत सिंपल है। सलूशन ये है कि हमने थोड़ा सा ओपन होना है, चीज़ों को, जितनी भी नई आइडियोलॉजीज़ हैं या थॉट्स हैं उनको हमने एक्सेप्ट करना है, और साथ ही साथ हमने बच्चों को वो पढ़ाना है जो रेलिवेंट हो आने वाले वक्त में। देखें, एजुकेशन इज़ वे टू गो, लेकिन वो एजुकेशन नहीं जो हम इधर पढ़ाया जा रहा है, ये जहन में रखना है आपने।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखें, और जो जनरेशन गैप आए हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में, तो उसको फिल करना बहुत मुश्किल है। देखें, अगर कोई बंदा अपनी आइडियोलॉजी 100 साल पुरानी आइडियोलॉजी को किसी मॉडर्न दुनिया में अभी इम्प्लीमेंट करना चाहे तो क्या होगा, कैओस होगा ना।